BPSC 2.0 के लिए ये सेट 1 पहले लगाया जा रहा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका पटना हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, कृष्ण चंद्र के पहले नावल का क्या नाम है? तो इसका पहले नावल का नाम है शिकस्त। तीसरा क्वेश्चन है, अल्फोंस नादे का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो ये फ्रांस से है। नाविल नस्ल एक तलबिया कहानी है, नाविल की तरफ किसने बयान की है? इसका आंसर फेल्डिंग। अल्लामा शिबली नोमानी के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? तो इसका नाम था मौलवी शेख हबीबुल्लाह। इब्ने इंसा का असल नाम क्या है? तो शेर मोहम्मद खान। आज़ादी की छाँव में किसकी तसनीफ है? तो बेगम अनीस खुदवाई की तसनीफ है। इसमें इब्तिदा का ताल्लुक किस तहरीक से है? तो तरक्की पसंद तहरीक से है। मौलाना बिलावल अली ने तहसील इल्म की शुरुआत किस उम्र में की था? 4 वर्ष की उम्र में किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन सुबह बिहार के गवर्नर कब बनाए गए? तो 1957 से बनाए गए थे। कहानी बंदगाने जलील और कहाँ बुआ ऐसा किस शायर ने लिखा है? तो अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। शायर लुधियानवी ने इब्तिदाई तालीम किसने हासिल की? मौलाना फैयाज हरियाणवी से हासिल किया था। यह मेरा हिंदुस्तान किसकी नज़म है? जुबेर रिजवी की नज़म है। हिकायत हस्ती किसका मजमूआ है? तो बिस्मिल्लाह आज़म वादी का नाम है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम कब अमल में आया? तो 23 दिसंबर 1906 ईस्वी में आया। 1857 के इंकलाब की नाकामी के बाद अंग्रेजों ने किससे अपने मजालिम का शिकार बनाया है? मुसलमानों को बनाया था। हम्द के लगे मानी क्या है? तो खुदा की तारीफ है। उर्दू मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ था? तो 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ था। रकिया भाभी का किरदार किस अफसाने में मौजूद है? तो भाभी जान मौजूद है। अफसानी मजमूआ चारागर की इशाअत कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में हुआ था इशाअत। निगाह आजम के अफसाने का पहला मजमूआ कब शाया हुआ था? तो 1990 ईस्वी में शाया हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? तो ग्रीन हाउस कारण। सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब किस सन मिला था? तो 1878 में सर सैयद अहमद को सर का खिताब मिला था। अब्दुल मुगनी ने अपनी तालीम कहाँ हासिल की है? तो घर पे ही हासिल किए थे। डॉक्टर भीम अम्बेडकर किस खानदान से पैदा हुए थे? तो महार खानदान से थे। लतीफ़ुर रहमान बिहार के किस असेंबली हल्का से कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे? तो था भागलपुर से। आर्यभट्ट किस इल्म में महारत हासिल था? तो इल्म रियाजी में। असदुल्ला खां गालिब की शादी किस उम्र में हुआ था? 13 साल की उम्र में हुआ था। मेहदी अफादी की कितनी शादियाँ हुई थी? तो 3 शादियाँ हुई थी। अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में हुआ था। पंडित ब्रज नारायण चक्रवर्ती ने पहली गजल किस उम्र में लिखी थी? 9 से 10 साल में लिखी थी। जयशंकर नसीम ने कितनी उम्र पाई थी? तो 34 साल की उम्र पाई थी। हिंदी अदब के आगाज़ का ज़माना क्या है? तो 903 ईस्वी से।
उर्दू का पहला साहित्यवान शायर कौन है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मिजाज निगार की हैसियत से कौन मशहूर हुआ है? तो है पतरस बुखारी। मीर अनस ने मरसियाओं के अलावा वो किस सिंफ में तब आजमाई की है? तो रवाई में की है। 4 मिसरों वाले नज़्म को रवाई कहते हैं। कसीदा का सबसे अहम जज्ब कौन सा है? तो मदह। कसीदा का सबसे जज्ब जो अहम है मदह। पेंसिल के कलकत्ते का सफ़र किस शायर ने किया था? तो मिर्ज़ा गालिब ने किया था। मिर्ज़ा गालिब ने किया था। अलीगढ़ तहरीक किस सदी से तहरीक है? 19वीं सदी से। वलीद अकबर रज़्मिया मसनवी किसने लिखा है? तो नुसरती ने लिखा। हिंद या आयरी ज़ुबानों को माहिरीन लिसानियात ने कितने अदवार में तकसीम किया है? तो 3 अदवार में तकसीम किया है। किस नस्ल सिंफ नुमाया खसूसियत व हिद्दत तासीर है? तो यह है मुख्तसर अफसाना में। उर्दू जबान सिंध से निकली यह नज़रिया किसने किसने पेश किया? मतलब किसका कौल? तो सैयद सुलेमान नदवी का। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले मशहूर शायर कौन है? तो इकबाल का जो है पैदा हुए थे सियालकोट में, तो फैज़ अहमद फैज़ भी सियालकोट में पैदा पाकिस्तान में। किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा है? तो दर्द ने नहीं लिखा है, ख्वाजा मीर दर्द। गुब्बारे खातिर खतूत मौलाना जादू किसके नाम लिखे हैं? तो हबीबुर रहमान खान सिरानी के नाम गुब्बारे खातिर लिखे। अवधे हिंद इनमें से क्या है? तो खतूत का मजमूआ है मिर्ज़ा गालिब का। पहला खतूत का मजमूआ अवधे हिंद, दूसरा मोतूए मौलाना। कौन सी चीज़ इंसान के मुकाबले से अलग करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा एसार का इस्तेमाल। मुहावरा किस का शायरी मजमूआ है? तो नून मीम राशिद का। मिंटू की अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला था? तो ठंडा अगस्त पर। यूं कुर्सी जर पे तेरी जलवा नुमाए, जिस तरह की मुशहर हो सरर अलताई। ये शेर किस सुखन से ताल्लुक़ रखता है? तो यह है कसीदा से। नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है? तो दाग दहलवी का नाम है मिर्ज़ा। असदुल्ला किस शायर का तकल्लुस है? तो गालिब का। सबसे पहले असद कहते हैं मिर्ज़ा गालिब। नवाब राय के नाम से किसने अफसाने लिखे हैं? तो प्रेमचंद्र ने लिखे नवाब राय। असरुल सनादिद में किस शहर की तारीखी इमारत का तज़किरा किया गया है? तो दिल्ली के। गुंजाए फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है? सआदत हसन मिंटो। कौन से सिनफ सुकन दास्तान से करीब है? तो मसनवी है दास्तान से करीब। मखजन निकात किसकी तसनीफ है? तो कायम चंद पूरी का। फसाना अजायब में किस शहर की तहजीब मिलती है? तो लखनऊ। फसाना आजाद कब लिखा गया है? तो 1824 में। किस जुमरे का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है? तो कफान अपने दुख मुझे दे दो, लिहाफ जिंदगी की एक मोड़ पर। इनमें से कौन सा नक्कादी नहीं है? तो काजी अब्दुल वदूद जो है नक्काद नहीं है, एहतिसाम हुसैन है, अल्ताफ हुसैन आली है और मजनून गोरखपुरी है। इसका जवाब होगा ये।
ان میں سے کون سا ڈرامہ نگار نہیں ہے؟ تو حیات اللہ انصاری جو ہے ڈرامہ نگار نہیں، باقی یہ محمد حسین حسن، پروفیسر محمد مجیب، امتیاز علی طاہر، یہ ڈرامہ نگار۔ صحیح مصرع کا نشاندہی کیجیے۔ کون؟ تو صحیح مصرع یہی ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ شعر مکمل کرنا۔ چشم ہو تو آئینہ کھانا ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ اس میں مصرع کا یہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے نیکسٹ ماڈل سیٹ 2 لگایا جائے گا۔